आप जानते हैं, कहते हैं कि सच्ची दोस्ती किसी बड़े घर की दीवारों या किसी छोटी गली की तंगी को नहीं देखती। मैंने यह सच्चाई आर्यन और मुन्ना की दोस्ती में देखी। उनकी दोस्ती एक ऐसी कहानी थी जिसे मैंने खुलते देखा था, दो बहुत अलग दुनियाओं के बीच बना एक पुल। आर्यन आराम भरी जिंदगी से था, जहां उसकी हर जरूरत पूरी होती थी, इससे पहले कि वह बोली भी जाए। मुन्ना की दुनिया धारावी थी, लगातार संघर्ष की जगह, जहां हर दिन जीने और कड़ी मेहनत का एक सबक था। फिर भी जब वे मिले तो उन्होंने अपने मतभेदों को नहीं देखा, उन्होंने एक साझा इंसानियत देखी। उन्होंने कुछ अच्छा करने की एक सामान्य इच्छा देखी। यह सरल शुद्ध जुड़ाव वह बीज था जिससे जल्द ही एक बड़ा विचार पनपेगा। 8 जून 2025 की सुबह उन दोनों के लिए अलग तरह से शुरू हुई, फिर भी उनके विचार एक ही उद्देश्य से जुड़े थे। आर्यन एक बड़े शांत कमरे में उठा। सूरज एक बड़ी खिड़की से अंदर आ रहा था, उसकी महंगी किताबों और गैजेट्स पर पड़ रहा था। उसके पास हर वह साधन था जो वह कभी भी चाहता था, लेकिन उसके दिल में एक निश्चित खालीपन महसूस होता था। उसने धारावी के बच्चों के बारे में सोचा, ऐसे बच्चे जिनमें बहुत जिज्ञासा थी लेकिन अवसर बहुत कम थे। शहर के दूसरी ओर मुन्ना एक हलचल भरी गली की आवाजों से उठा। उसका छोटा घर उसके परिवार की ऊर्जा से भरा था। वह बाहर निकला, उसके नंगे पैर परिचित धरती को महसूस कर रहे थे। उसने बच्चों को गलियों में खेलते देखा, उनकी हंसी गूंज रही थी और वह जानता था कि उनकी क्षमता एक खजाना थी जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। उनका सपना सपना सेंटर था। यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह एक वादा था। मुन्ना के पास जगह थी, एक छोटा अप्रयुक्त कमरा जिसे उसके परिवार ने देने के लिए सहमति दी थी। आर्यन संसाधन लाया, कुछ पुराने कंप्यूटर, कविता की कुछ किताबें और एक साधारण कैमरा जिसका वह अब उपयोग नहीं करता था। साथ में उन्होंने कमरा साफ किया। उन्होंने दीवारों को चमकीले आशावादी रंगों से रंगा। वे एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां बच्चे बिना डर के आ सकें और सीख सकें। वे ऐसी चीजें सिखाना चाहते थे जो स्कूल अक्सर छोड़ देते थे। उन्होंने कविता के माध्यम से शब्दों का जादू, फोटोग्राफी के माध्यम से दुनिया को देखने की कला और कंप्यूटर के माध्यम से भविष्य की भाषा सिखाने की योजना बनाई। यह एक साधारण शुरुआत थी, एक साधारण दोस्ती से जन्मी। पहले दिन केवल मुट्ठी भर बच्चे आए, उनकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी थीं। मुन्ना ने अपने सौम्य स्वभाव से उन्हें घर जैसा महसूस कराया। आर्यन ने अपने शांत जुनून से उन्हें पहली बार कंप्यूटर का उपयोग करना सिखाया। बच्चे मोहित थे। उन्होंने पहले कभी ऐसी मशीन को नहीं छुआ था। उन्होंने स्क्रीन पर अपना नाम लिखना सीखा। उन्होंने कैमरे के लेंस से देखा और अपनी दुनिया को एक नई रोशनी में देखा। सपना सेंटर सिर्फ एक क्लासरूम से ज्यादा था। यह वह जगह थी जहां उनके सपनों को आवाज मिली। यह वह जगह थी जहां उनसे कहा गया, हाँ तुम कर सकते हो। और वह सरल संदेश सबसे महत्वपूर्ण सबक था। सपना सेंटर की खबर धारावी की संकरी गलियों में एक सुखद रहस्य की तरह फैल गई। जल्द ही छोटा कमरा उत्सुक बच्चों से भर गया। जो 5 छात्रों से शुरू हुआ था वह जल्दी ही 50 हो गया। छोटी जगह सीखने और हंसी की आवाजों से भर गई। बच्चे कंप्यूटर पर अपनी बारी का धैर्यपूर्वक इंतजार करते थे। वे एक साथ बैठते थे, कविता की एक ही किताब साझा करते थे, उनकी आवाजें एक साथ पड़ती थीं। मुन्ना का आत्मसम्मान और अथक परिश्रम केंद्र की नींव थे। वह सुबह से रात तक वहीं रहता था, बच्चों को संभालता था, उन्हें पढ़ाता था और यह सुनिश्चित करता था कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। उसकी उपस्थिति सभी के लिए आराम और प्रेरणा का स्रोत थी। हालांकि जैसे जैसे केंद्र बढ़ा, इसने एक अलग तरह का ध्यान आकर्षित किया। एक दोपहर एक सरकारी अधिकारी आया। उसके पास एक बड़ी फाइल थी और उसका चेहरा गंभीर था। उसने आर्यन और मुन्ना से कहा कि उन्हें एक शैक्षिक केंद्र चलाने के लिए उचित परमिट की जरूरत है। उन्हें कुछ नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। अधिकारी के शब्द एक झटका थे। उन्होंने यह सब शुद्ध इरादों से शुरू किया था, केवल बच्चों के बारे में सोचकर। वे कागजी कार्रवाई और नौकरशाही की जटिल दुनिया के बारे में नहीं जानते थे। अचानक उनका साधारण सपना आधिकारिक नियमों की दीवार से टकरा गया। यह उनकी पहली असली परीक्षा थी, एक बाधा जिसे पार करना बहुत मुश्किल लग रहा था। जब मुन्ना धारावी में चुनौतियों का सामना कर रहा था, आर्यन घर पर एक अलग लड़ाई लड़ रहा था। उसके परिवार को उसका जुनून समझ नहीं आया। तुम एक झुग्गी में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसके पिता पूछते थे। तुम्हारा एक उज्जवल भविष्य है,
तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस चैरिटी के काम पर। उन्होंने सपना सेंटर के प्रति उसके समर्पण को एक युवा मूर्खता, उसके लिए बनाई गई राह से एक भटकाव के रूप में देखा। वे आर्यन की आंखों में खुशी नहीं देख सकते थे जब एक बच्चा कविता लिखना सीखता था। वे उस उद्देश्य को नहीं समझ सकते थे जो उसने पाया था। आर्यन अपने परिवार की उम्मीदों और अपने दिल की पुकार के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। दोनों तरफ से दबाव बहुत ज्यादा था। अधिकारियों द्वारा केंद्र के बंद होने का खतरा वास्तविक था। घर पर अस्वीकृति आर्यन के कंधों पर एक लगातार बोझ थी। मुन्ना को भी तनाव महसूस हुआ। उसने आर्यन के चेहरे पर चिंता देखी और जानता था कि उसका दोस्त क्या बलिदान दे रहा है। ऐसे दिन भी आए जब उन्हें हार मानने का मन हुआ। दरवाजे बंद करके चले जाना आसान होता, लेकिन फिर वे बच्चों के चेहरों को देखते। उन्हें उनकी हंसी और सीखने की उनकी उत्सुकता याद आती, और उन पलों में वे जानते थे कि वे रुक नहीं सकते। उनकी दोस्ती की परीक्षा हो रही थी, लेकिन उनके साझा उद्देश्य ने उन्हें और मजबूत बनाया। खोया हुआ और आगे क्या करना है, यह तय न कर पाने के कारण आर्यन को एक विचार आया। यह सरल था, फिर भी इसमें सब कुछ बदलने की शक्ति थी। उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने सपना सेंटर की तस्वीरें खींची। भीड़ भरा कमरा, बच्चे अपनी पढ़ाई में डूबे हुए। मुन्ना एक छोटी लड़की को माउस का उपयोग करना धैर्यपूर्वक सिखा रहा था। उसने एक साधारण पोस्ट लिखी, उनकी कहानी बताते हुए। उसने अपने सपने, जिन चुनौतियों का वे सामना कर रहे थे, और बच्चों की आंखों में जो उम्मीद वे देखते थे, उसके बारे में लिखा। उसने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ज्यादा उम्मीद नहीं थी, वह बस अपनी यात्रा दुनिया के साथ साझा करना चाहता था। उसने पोस्ट पर क्लिक किया और सबसे अच्छे की उम्मीद की। आगे जो हुआ वह उनमें से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। पोस्ट वायरल हो गई। इसे हजारों बार साझा किया गया। देश भर से और यहां तक कि दुनिया के अन्य हिस्सों से भी लोगों ने सपना सेंटर की कहानी देखी। उनके फोन लगातार बजने लगे। समर्थन के संदेशों की बाढ़ आ गई। लोग उनके साधारण मिशन से प्रभावित हुए। छोटे दान आने लगे। कुछ ने कुछ 100 रुपये भेजे, दूसरों ने पुरानी किताबें और लैपटॉप भेजे। एक वकील ने उनसे संपर्क किया और सरकारी परमिट में मुफ्त में मदद करने की पेशकश की। एक क्लिक की शक्ति ने धारावी में उनके छोटे कमरे को दयालुता की दुनिया से जोड़ दिया था। इस अचानक समर्थन ने उन्हें नई उम्मीद दी। वकील की मदद से उन्होंने केंद्र को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की। दान से उन्हें और कंप्यूटर और किताबें खरीदने में मदद मिली। वे अब और अधिक बच्चों को समायोजित कर सकते थे। वायरल पोस्ट ने उन्हें केवल संसाधन ही नहीं दिए थे, इसने उन्हें सत्यापन भी दिया था। इसने उनसे कहा कि उनका काम मायने रखता है। इसने उन्हें दिखाया कि वे अपने सपने में अकेले नहीं थे। दुनिया देख रही थी और वह उन्हें प्रोत्साहित कर रही थी। आर्यन के परिवार ने भी ऑनलाइन भारी प्रतिक्रिया देखी। पहली बार उन्होंने उसके काम को समय की बर्बादी के रूप में नहीं, बल्कि कुछ सार्थक के रूप में देखना शुरू किया। हालांकि दृश्यता के साथ नए खतरे भी आए। उनके बढ़ते प्रभाव को स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने अनसुना नहीं किया। ये लोग इलाके में सब कुछ नियंत्रित करने के आदी थे। उन्होंने सपना सेंटर को अपनी शक्ति के लिए खतरा देखा। उन्हें 2 युवा लड़कों का समुदाय का सम्मान और प्यार बिना उनकी अनुमति के प्राप्त करना पसंद नहीं था। एक शाम कुछ लोग एक स्थानीय नेता द्वारा भेजे गए केंद्र का दौरा किया। उनके शब्द विनम्र थे, लेकिन उनका संदेश एक स्पष्ट खतरा था। उन्होंने मुन्ना और आर्यन से अपना काम बंद करने को कहा। आप हमारे इलाके में दखल दे रहे हैं, उन्होंने कहा। आपके लिए बेहतर होगा अगर आप इस जगह को बंद कर दें। शक्ति का साया उनके सपने पर पड़ गया था। स्थानीय नेताओं की धमकियां डरावनी थी। डरना, सेंटर को बंद कर देना और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना आसान होता। मुन्ना इन लोगों और उनकी शक्ति को जानता था। आर्यन उस खतरे को समझता था जिसमें वे थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में कोई डर नहीं देखा, केवल दृढ़ संकल्प। वे अब पीछे हटने के लिए बहुत दूर आ चुके थे। हजारों अजनबियों से उन्हें मिले समर्थन ने उन्हें हिम्मत दी थी। वे जानते थे कि उनका काम सही था। उन्होंने दृढ़ रहने का फैसला किया। उन्होंने गुस्से से पलटवार नहीं किया, बल्कि शांत संकल्प से। उन्होंने हर दिन सपना सेंटर खोलना जारी रखा। उनके कार्य धमकियों का एक मौन जवाब थे। इस अनुभव ने उन्हें तोड़ा नहीं, इसने उनके सपने को बड़ा कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका काम सिर्फ एक झुग्गी में एक सेंटर के बारे में नहीं था। धारावी जैसे हजारों बच्चे थे, अनगिनत अन्य झुग्गियों में रहते हुए
सभी के दिलों में सपने थे, लेकिन अवसर नहीं थे। इस एहसास ने एक नया दृष्टिकोण जगाया। वे देश की हर झुग्गी में एक सपना सेंटर बनाना चाहते थे। उन्होंने सीखने के ठिकानों के एक नेटवर्क की कल्पना की, जो सभी एक साधारण सिद्धांत पर चल रहे थे, जिसे उन्होंने एक को सिखाओ, एक बनाओ कहा। विचार यह था कि उनके सेंटर में सीखने वाला हर बच्चा एक दिन दूसरे बच्चे को सिखाने की जिम्मेदारी लेगा, जिससे ज्ञान और सशक्तिकरण की एक श्रृंखला बनेगी। यह एक साहसिक महत्वाकांक्षी सपना था, लेकिन उन्होंने इसे पूरे दिल से माना। उनका संदेश सरल और गहरा था। उन्होंने स्वीकार किया कि मतभेद मौजूद हैं। आर्यन अमीर था, मुन्ना गरीब था। एक के पास संसाधन थे, दूसरे के पास लचीलापन था। लेकिन ये मतभेद बाधाएं नहीं थे, वे ताकतें थे। उनकी दोस्ती ने साबित किया कि जब अलग अलग दुनिया एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक साथ आती हैं, तो वे कुछ सुंदर बना सकती है। सच्चा बदलाव केवल धन या शक्ति से नहीं आता, यह इरादे से आता है, सम्मान से आता है, और हमें विभाजित करने वाले अंतरालों पर पुल बनाने के साहस से आता है। वे दिखाना चाहते थे कि वास्तव में क्या मायने रखता है, वह हमारे दिलों की समानता और एक दूसरे के लिए हमारा सम्मान है। सपना सेंटर की कहानी अब दो दोस्तों की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह एक आंदोलन बन गया है, पूरे समाज के लिए आशा का प्रतीक। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि बदलाव एक छोटे सरल कदम से शुरू होता है। यह इस विचार का एक प्रमाण है कि एक व्यक्ति, या इस मामले में दो दोस्त, वास्तव में फर्क कर सकते हैं। आर्यन और मुन्ना की कहानी हमें भारत के दिल से एक मूल्यवान सबक सिखाती है। लोगों को अलग करने वाले मतभेदों को ही न देखें, इसके बजाय उस साझा इंसानियत को देखें जो हम सभी को जोड़ती है, क्योंकि उस जुड़ाव में दुनिया को बदलने की शक्ति निहित है। एक समय में एक सपना